गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपकी हंस एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं समानुपात पर, प्रोपोर्शनल पर। इसमें हम देखेंगे कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है और चतुर्थानुपाती क्या होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक सूचना आपको दे देता हूँ कि हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है और उसके ऑनलाइन प्रोसेस की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी लोको पायलट की तैयारी करना चाहता है वो कृपया हमसे जुड़े और मैं जो जो वीडियो डाल रहा हूँ उनको कंप्लीट देके और नोट्स बनाए, क्योंकि जो टॉपिक मैं डाल रहा हूँ उससे कन्फर्म है रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। पिछली कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। जब ये हमारी बेसिक क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मैंने पढ़ा है वो उनसे बाहर नहीं होगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समानुपात समानुपात क्या होता है पहले तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे चार संख्या है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जो ये चार बिंदी है बीच में, इनको बोला जाता है समानुपात। ये चिन्ह है समानुपात का, ये समानुपात का चिन्ह है। इसका मतलब होता है ए बटा बी समानुपात सी बटा डी, या इसे हम बोल सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। ए गुणा डी बराबर सी गुणा बी, यानी कि बार बार की जो संख्या है वो आपस में गुणा होती है। तो ए डी से गुणा होगा, ए तो डी से गुणा होगा और बी सी से गुणा होगा, यानी कि ए डी बराबर बी सी। ये इस प्रकार होगा। हमें अब यहाँ चार संख्याएं दी हुई है ए बी सी और डी। हमें यहाँ तीन संख्याएं देके एक चौथी संख्या पूछी जाएगी, कोई सी भी संख्या पूछ ली जाए। इस आधार पर एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बन जाएगा मध्यानुपाती पर, एक तृतीयानुपाती पर और एक चतुर्थानुपाती पर। तो इसमें चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मध्यानुपाती इसका मतलब है कि हमें दो संख्याएं दी हुई होगी, हमें दे दिया गया ए एंड बी, इसका मध्यानुपाती निकालिए। ए और बी का मध्यानुपाती निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, ए और बी को गुणा करेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। ए और बी को गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया गया 4 और 9 का मध्यानुपाती बताइए। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 9 और इसका अंडर रूट। तो यहाँ हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट गुणा 9 का अंडर रूट, या फिर इसे साथ में गुणा कर दो। 9 चौका 36, 36 का अंडर रूट और ये बाहर निकल के आएगा 6। 6 को 6 से गुणा करते हैं तब 36 आता है, तो 6 आ जाएगा। और यहाँ से भी देख लीजिए, 4 का 2 होता है और अंडर रूट 9 का 3 होता है, तो 3 दूनी 6। तो हमारा मध्यानुपाती यहाँ कितना आया, 6 आया। तो मध्यानुपाती का मतलब आप समझ गए। अब एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं हम। हमने यहाँ 4 और 9 का लिया, अब हम लेते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो आप ले लीजिए 81 और 4 का ले लीजिए, या 25 और 9 का ले लीजिए। अगर इससे लेंगे तो इससे कैसे निकालेंगे हम इन दोनों का अंडर रूट निकालेंगे। 81 अंडर रूट गुणा अंडर रूट में 4। 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है तो 9, और 4 2 का होता है 2, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा आंसर वो 18 आएगा। अगर इसका हम देखते हैं, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25 का 5 आता है और 9 का 3 आता है, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। ये शॉर्ट तरीका हो जाएगा अपना। तो मध्यानुपाती में पता चल गया कि दोनों का अंडर रूट निकालना है गुणा करके।
अगला टाइप देखिए, जो हमारा सेकंड टाइप होगा इसमें, वो टाइप होगा हमारा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती। अब तृतीयानुपाती हम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि हमें ए एंड बी दिया हुआ होगा और बोलेगा कि तृतीयानुपाती निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जो बी है उसका स्क्वायर करेंगे, सेकंड संख्या का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट संख्या को उसमें भाग दे देंगे। तो सेकंड संख्या यानी कि जो सेकंड संख्या होगी उसका वर्ग करके जो फर्स्ट संख्या होगी उसका भाग दे देंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा इसमें, जैसे कि हमें दिया गया 9 और 4, इसका हमें निकालना तृतीयानुपाती। क्या निकालना हमें? तृतीयानुपाती। तो यहाँ हमें 4 पहले दिया गया, 9 बाद में लेंगे। 4 और 9 का तृतीयानुपाती निकालिए। 4 और 9 का, तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और 4 का भाग लगा देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होगा और 4 का भाग लगाया इसमें, तो 2 बार जाएगा पूरा पूरा, एक में नहीं जा रहा, 0 इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार, फिर 5 बार, तो 20.25 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ निकल के। तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर किया हमने, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, फिर 4 का भाग लगाया, तो 80 में 20 बार जा रहा है, एक शेष बचा, तो एक ये वाला, या तो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा या फिर यही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में होगा हम उसे करेक्ट आंसर मानेंगे। अगर हम अगला देखते हैं तो इसमें एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ मैं कि 3 और 4 का तृतीयानुपाती हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड संख्या का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटा 3, 4 का स्क्वायर 16 बटा 3, यानी कि 3 अपन जो 15, 5 बार गया, एक शेष बचा, तो 5 से 1 बटा 3, या फिर 5 पॉइंट इसमें एक में भाग दो, 3 3, इस प्रकार से आता जाएगा, तो 5.3। तो हमारे ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ये ना हो कि ये भी हो सकता है 5.3 बार ये वाला। तो हमें ऑप्शन के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा कि कौन सा आंसर ये पूछना चाह रहा है। अब हम देखते हैं, हमने देखा मध्यानुपाती देख लिया, तृतीयानुपाती देख लिया, अब हम देखेंगे चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती हमें दिया जाएगा ए एंड बी का चतुर्थानुपाती निकालिए। ए बी एंड सी, या तीन संख्या दी जाएगी, ए बी और सी तीन संख्या दी जाएगी और चौथी संख्या पूछी जाएगी, यानी कि चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा, चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ए है उसे नीचे रखेंगे और बी और जो सी है उसे ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि बी सी को गुणा करके ए का भाग लगाना है। इसका मतलब कि हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यहाँ ये चतुर्थ अनुपात ये वाला पूछ रहा है, डी का मान पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था ए डी बराबर बी सी होता है, तो अगर यहाँ से डी का मान निकालेंगे, चतुर्थ अनुपात निकालेंगे, तो बी सी बटा ए ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने चतुर्थ अनुपाती ज्ञात किया। इसी प्रकार से जो तृतीय अनुपाती था उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें दो संख्याएं दी गई थी, ए बी अनुपात, ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी थी, तीसरा ये वाला अनुपात। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमने बताया कि बी का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ बी मान लिया हमने, और यहाँ ये डी है, ये वाला ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर ए डी बराबर बी स्क्वायर, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। तो हम देखते हैं, जो भी हमने देखा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया मध्यानुपाती, ए एंड बी दो संख्या है, मध्यानुपाती निकालेंगे तो दोनों का अंडर रूट कर देंगे और गुणा कर देंगे,
इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अंडर रूट गुणा अंडर रूट बी, ऐसे लिख सकते हैं, या ए बी का अंडर रूट। दूसरा हमारे पास था तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में हमने क्या किया, बी स्क्वायर बटा ए, यानी कि जो द्वितीय संख्या थी उसका वर्ग किया बटा ए, ये तृतीय अनुपाती हो गया। और जो हमारा चतुर्थानुपाती था, चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती, इसमें हमने क्या किया, बी और सी को गुणा किया, ए का भाग लगा दिया। तो हमने पहले में देखा ए बी दोनों गुणा हो रहे हैं, इनका वर्गमूल निकालना है। दूसरे में हमने देखा तृतीय अनुपाती में बी का स्क्वायर करना है और ए का भाग देना है। तृतीय अनुपाती में हमने देख लिया। चतुर्थ अनुपाती में हम देखेंगे बी सी गुणा होगा, और यानी कि जो सेकंड और थर्ड नंबर दिया हुआ होगा वो गुणा होगा और ए का हम भाग लगाएंगे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ। जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कि हमें मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। हमें दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 12 माइनस अंडर रूट 32। इसका हमें निकालना मध्यानुपाती, मध्यानुपाती इसका मध्यानुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये ए है, पूरा ए है और ये बी है, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इनका अंडर रूट निकालेंगे। तो 3 प्लस अंडर रूट 2, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे और इसे भी कोष्टक में बंद कर देंगे। हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे पूरे का। अब हम देखते हैं यहाँ से, इसे ऐसे के ऐसे रख लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 को, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसे लिख सकते हैं हम 12 को 3 गुणा 4, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, और ये अंडर रूट में है। अब 16 का अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ से 4 निकल के आएगा और ये बच जाएगा अंडर रूट 2। तो हम यहाँ से देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें तो बचता है केवल 3, तो यहाँ 3 लिया, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 4 बार लिया तो कितना बच गया, अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, कोष्टक 3 प्लस अंडर रूट 2, और इधर भी हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 2, ये निकल के आया। तो हम यहाँ से देखते हैं, 4 को बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट के तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से हम देखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2, ये इस प्रकार से हो गया। देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो सर्वसमीका होती है इस प्रकार से होगा। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ देखेंगे ए कितना है, ए है यहाँ 3, और बी कितना है, अंडर रूट 2। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 7। तो हम देखते हैं कि 2 अंडर रूट में कितना बच गया, यहाँ 7, तो 2 अंडर रूट 7 हमारा आंसर होगा। अगला एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, इसमें भी हमें मध्यानुपाती बताना है। क्वेश्चन है 15 प्लस अंडर रूट 200 एंड 27 माइनस 648 अंडर रूट में, ये हमें निकाला मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है पूरी। तो हम इन दोनों को गुणा करते हैं मध्यानुपाती में, कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या गुणा होके इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो हम यहाँ रखते हैं इसे, तो 15 प्लस
200 अंडर में 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुणा 2, और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 बार आ जाएगा, गुणा यहाँ 27 माइनस 648। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पर भी 15 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणा 2, तो 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इसमें हमारे पास 9, इससे देखिए इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 3 माइनस, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे सोल्व देखिए ये किसका स्क्वायर है, जो हमारे पास दिया गया 648, इसे हम लिख सकते हैं 18 अंडर रूट 2। 18 अंडर रूट 2 क्यों लिख सकते हैं हम, जब इनका स्क्वायर करते हैं हम तो हमारे पास 18 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये आएगा, और 18 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है, 18 का स्क्वायर जो होता है, जब हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 324 निकल के आता है गुणा 2, तो हम जब इसे गुणा करेंगे वापस ये आ जाएगा हमारे पास, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 18 अंडर रूट 2, ये लिख सकते हैं, इस पूरे का अंडर रूट लगाया हमने। अब हम देखते हैं यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 5 निकल रहा है, तो इसमें से 5 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ बचता है 3, यहाँ बचता है 5 दूनी 10, तो 2 यहाँ बच गया, क्योंकि इसको 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ बच गया अंडर रूट 2, गुणा यहाँ से लेंगे हम 9, देखिए 9, इसमें भी 9 बाहर निकलेगा, इसे 9 दूनी 18, तो यहाँ से तो बच रहा है 3, तो 3 माइनस यहाँ बच रहा है 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ हम देखते हैं 5 और 9 आपस में गुणा हो रहे हैं, तो इनको तो हम लिख देते हैं 5 गुणा 9, और ये वापस वही हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए यहाँ कितना है 3 और बी यहाँ कितना है 2 रूट 2, तो हम इस सर्व समीकरण को सोल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब इसे हमने सोल्व किया तो यहाँ हमारे पास निकल गया 5 गुणा 9 अंडर रूट में, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, तो 9 माइनस 8, तो यहाँ से 1 निकल के आया, तो हमारे पास जो निकल के आया वो आया अंडर रूट में 5 गुणा 9, और 9 का हम बाहर निकालेंगे तो किस रूप में निकलेगा, 3 के रूप में निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 अंडर रूट 5, तो हमारा जो मध्यानुपाती आएगा वो आएगा 3 अंडर रूट 5, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में है, ये इनका दो संख्याएं दे दी है, इनका हमें निकालना है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ फर्स्ट संख्या ये हो गई, सेकंड संख्या ये हो गई, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि बी स्क्वायर यानी कि सेकंड संख्या का स्क्वायर बटा ए फर्स्ट संख्या, यानी कि सेकंड संख्या का स्क्वायर बटा फर्स्ट संख्या, यहाँ सेकंड संख्या ये है, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, जैसे इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से तो बाहर निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये ए है, इसको रखेंगे इसके नीचे, तो x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, जब इसको सोल्व करते हैं इन दोनों का लेंगे एलसीएम,
तो इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा, अक्स को अक्स से गुणा किया तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई को वाई से गुणा किया तो वाई स्क्वायर बटा ये दोनों आपस में गुणा होंगे अक्स वाई। देखिए ये दोनों संख्या सेम है, ये वाली और ये वाली, तो ये कट गई और ये लास्ट की संख्या थी ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा ये हो गया 1/1/x y। तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई। तो हमारे पास जो तृतीय अनुपात यहाँ निकल के आया वो आया एक्स वाई। ये किस प्रकार से आया देखिए, इसके बटा में एक है, हमने लिखा था कि बी स्क्वायर, तो इसके बटा में एक था, फिर ए बटा एक, तो जो ये यहाँ आया था हमारे पास ये आया था एक्स वाई, ठीक है, एक की जगह। और यहाँ हमारे पास जो निकल के आया वो आया था ये वाला, तो और बी स्क्वायर की जगह ये आया था, तो ये दोनों कट गए। जो चौथी संख्या वो हमेशा ऊपर चली जाती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड संख्या ऐसी कैसी रहती है, फिर जो बटा में होती है उसे पलट दिया जाता है। तो यहाँ जो होगा वो बी स्क्वायर बटा एक था, इसे जैसे पलटा तो यहाँ वाला ये एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो इसका यही काम हुआ है कि इन दोनों को ऐसे कैसे रखा और इसे ऊपर लेके गए, तो ये उल्टा हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना चतुर्थानुपाती। क्वेश्चन दिया गया है 18, 24 और 30 का चतुर्थानुपाती निकालिए। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती निकालना है। ये हो गई फर्स्ट संख्या, ये हो गई सेकंड संख्या और ये हो गई थर्ड संख्या, यानी कि ए बी और सी हो गया। तो हमें चतुर्थानुपाती निकालना है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या को नीचे रखते हैं और सेकंड और थर्ड को ऊपर लिखते हैं, यानी कि बी सी बटा ए। तो यहाँ ए का मान कितना है 18, बी और सी का मान कितना है 24 और 30, तो 24 और 30 आपस में गुणा होंगे, तो 24 गुणा 30 और यहाँ भाग में लगेगा 18। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या को आपस में काटेंगे। हम देखते हैं दोनों किसकी टेबल में आते हैं, किस संख्या से पूरे पूरे करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ये 6 चौका 24 4 बार कट गया 6 से, और ये 36 18 3 बार कट गया। अब ये तीन तीन से एक बार कट गया और ये 30 10 बार कट गया। तो यहाँ से हमारे पास 4 गुणा 10 निकल के आया, यानी 4 गुणा 10 का मतलब हो गया 40। तो हमारे पास जो चतुर्थानुपाती आया वो 40 निकल के आया। तो हमने देखा कि तीन संख्याएं दी गई थी और चतुर्थानुपाती पूछा। अब हम देखते हैं, वापस से रिवीजन करते हैं हम। मैं आपको क्लास खत्म करने से पहले दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। हमने देखा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को गुणा करेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, या फिर ए का भी अलग से वर्गमूल निकाल लो, बी का भी अलग से वर्गमूल निकालो और इनका गुणा कर दो। एक ये तरीका होता है। दूसरा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में हम क्या करेंगे, जो सेकंड संख्या है बी है उसका स्क्वायर करेंगे बटा ए करेंगे। जो ये बी था सेकंड संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे बटा ए करेंगे, यानी कि बी गुणा बी बटा ए। अब हमारे पास तीसरा है जो है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थानुपाती, इसमें हमें निकालना है। तो इसमें हमें तीन संख्याएं दी हुई होगी, तो दूसरी और तीसरी संख्या, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या को ऊपर रखेंगे और पहली संख्या को नीचे। यानी कि हमें दे दिया गया ए बी एंड सी का चतुर्थानुपाती निकालिए, तो बी और सी को गुणा करके लिखेंगे और ए का उसमें भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सोल्व करने पर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब रेलवे में भर्ती आना स्टार्ट हो गई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी रेलवे की तैयारी करना चाहता है वो इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी कीजिए और सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए, क्योंकि फिर 5 साल बाद में वापस रेलवे की भर्ती आएगी। अगर आपने ये मौका गुआ दिया तो फिर 5 साल का वेट आपको करना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।